दोस्तों, आज हम सब लोग व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना तो अच्छी तरह से जानते हैं, मगर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखते हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, इस तरह की जानकारी हम नहीं रखते हैं। अगर कोई आपसे यह पूछ बैठे कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां हैं और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उसे क्या जवाब दोगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपका एक मुसलमान होना ही बेकार होगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो आपको पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। उसके बाद में हम आपको बेटों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थी और वो सभी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थी और सबकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी। नंबर 1, पहली बेटी थी हज़रत ज़ैनब। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब थी। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अपने खाला के बेटे अबुल आस बिन रबी से हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया था, यानी कि वो अपनी माँ हज़रत खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी। लेकिन उनके शौहर अबुल आस अभी भी मक्का में काफिरों के साथ में थे, इसलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंग बदर में आपके शौहर अबुल आस कैद होकर आए और जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त दे देगा। इस वजह से हज़रत ज़ैनब मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हब्बार बिन असवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी कि उसका हमल ख़त्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। उन्होंने अपने पीछे एक बेटी उमामा को छोड़ के गई थी। और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने इस बात पर उनको बहुत उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर सैयदा ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। नंबर 2, दूसरी बेटी थी रुकैया। दोस्तों, हज़रत रुकैया की पैदाइश उस वक्त हुई जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ़ें देने और उन पर जुल्म करने में हद पार कर रहे थे, तब दोनों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने इस जोड़े को एक बेटे के रूप में तोहफा दिया, जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। जब बदर की जंग हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया था, इसलिए हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हरीस जीत की खुशखबरी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी माँ के बाद 2 साल तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। नंबर 3, तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम। दोस्तों, हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 3 हिजरी में की। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन नूरैन यानी कि 2 नूरों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई। यह एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसुम को उनकी बहन रुकैया के बगल में ही दफन कर दिया गया था। नंबर 4, चौथी बेटी थी सैयदा फ़ातिमा। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी और सबसे प्यारी बेटी थी। जहरा और बतूल ये दोनों आपके लक़ब थे।
حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد اور احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 اولادیں ہوئی۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ دوستو، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور صاحبزادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے بیٹے تھے قاسم۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اسی بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کی اولادوں کا جن پر انہیں غرور تھا، انہیں کا کوئی نام لیوا نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ نمبر 3، تیسرے بیٹے تھے ابراہیم۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم لمبے سمے تک زندہ نہیں رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں سال انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم اے ابراہیم تمہاری جدائی پر دکھی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ دوستو، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا اور ایک ایک کر کے تب بلا لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد ایک غموں کا سیلاب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھے، اس لیے اللہ کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان غموں پر بھی آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔